हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, आज मैं जिस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगा उसे आप में से ज़्यादातर लोगों ने या तो अपने घरों में लगा रखा होगा या अपने आसपास ज़रूर देखा होगा। हमेशा लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी, पर्पल आदि रंगों वाले फूलों से भरे रहने वाले इस प्लांट की खूबसूरती देखते ही बनती है। यह इतना वर्सेटाइल और टफ प्लांट है कि इसे एक लता की तरह अपने रेलिंग या फेंस के ऊपर या दीवार के सहारे या खाली ज़मीन पर फैलाकर डेकोरेट किया जा सकता है। एक पॉट या कंटेनर में झाड़ीदार पौधे के रूप में लगाया जा सकता है या फिर एक छोटे बोनसाई ट्री के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। अपने हर रूप में यह प्लांट फूलों से भर जाने पर बेहद खूबसूरत लगता है। इस प्लांट का नाम है बोगनविलिया। तो आज मैं इसी डेकोरेटिव प्लांट के केयर के बारे में आपसे बात करूंगा, जो साल भर रंग बिरंगे फूलों से भरा रहता है। अगर आप भी अपने गार्डन को हमेशा कलरफुल देखना चाहते हैं तो इसकी अलग अलग रंगों वाले वैरायटी को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। दोस्तों, सारे बोगनविलिया के फूल बहुत छोटे क्रीम कलर के ट्यूब जैसे शेप वाले होते हैं, लेकिन उसके चारों ओर जो रंगीन ब्रैक्ट्स होते हैं वही बोगनविलिया को एक अलग लुक देते हैं। ये रंगीन ब्रैक्ट्स बेसिकली बोगनविलिया के लीव्स ही होते हैं जो इनके फूल होने का आभासी लुक देते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी बोगनविलिया में भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग पाने के बारे में सटीक जानकारियाँ हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। फ्रेंड्स, बोगनविलिया को अगर ज़मीन में लगाया गया है तो इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरा फोकस कंटेनर में लगाए हुए प्लांट के बारे में है। बोगनविलिया एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है जिसे गर्म और सूखा मौसम पसंद है। इसके अलावा फ्लावरिंग के लिए इसे डेली कम से कम 6 घंटे की सनलाइट जरूर चाहिए। 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसके लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए बोगनविलिया को आप हमेशा ऐसी जगह रखें जहां अधिक से अधिक सनलाइट मिलती हो। सनलाइट की मात्रा कम होने पर इसमें फूल के बजाय पत्ते ही अधिक दिखते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी प्लांट के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उसका पॉटिंग मिक्स प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप किसी प्लांट को पॉट या कंटेनर में लगाएं तो सही पॉटिंग मिक्स का ही इस्तेमाल करें। बोगनविलिया के लिए वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिकली रिच सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। इसका सॉइल हल्का एसिडिक होना चाहिए ताकि उसका पीएच वैल्यू 5.5 और 6.5 के बीच हो। बोगनविलिया के लिए मैं जिस पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करता हूँ उसकी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। इसके पॉटिंग मिक्स में मैंने लिया है 30% की मात्रा में गार्डन सॉइल यानी साधारण बगीचे की मिट्टी, 30% की मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद यानी काउ डंग मैन्योर, 20% की मात्रा में सैंड यानी रेत या बजरी, 10% की मात्रा में कोकोपीट और 10% की मात्रा में वर्मी कंपोस्ट। इन सारी चीज़ों को बताए गए मात्रा में मिलाने के बाद जो पॉटिंग मिक्स तैयार होता है वो बोगनविलिया के लिए काफ़ी सूटेबल है। इस पॉटिंग मिक्स में पानी का ठहराव नहीं होता और ना ही वो सॉगी बनता है। फ्रेंड्स, अब अगली चीज़ जो बोगनविलिया में फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है वह है इसकी प्रॉपर वाटरिंग। बोगनविलिया को बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। इसे पानी तभी देना चाहिए जब इसके पॉट का सॉइल ऊपर से 2-3 इंच की गहराई तक सूख चुका हो। इसे आप जब भी पानी दें तो पर्याप्त मात्रा में दें, जब तक कि वह ड्रेनेज होल से बाहर न निकलने लगे, यानी इसकी डीप वाटरिंग करें। अगर आप इसे बार बार और थोड़ी मात्रा में पानी देंगे तो इसका असर फ्लावरिंग के ऊपर पड़ता है। फ्लावर्स अगर लगे हैं तो जल्दी झड़ जाएंगे और नहीं लगे हैं तो जल्दी आएंगे नहीं। इसके अलावा बार बार और शैलो वाटरिंग करने से रूट रॉट का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, बोगनविलिया एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, यानी यह काफ़ी दिनों तक बिना पानी के सरवाइव कर सकता है।
कई बार यह देखा गया है कि प्लांट की सेहत अच्छी होने के बावजूद भी उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। इससे निपटने के लिए एक ट्रिक है जिसे अनुभवी गार्डनर इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्लांट को पानी देना बंद कर दिया जाता है, जिससे कि इसके पत्ते नीचे झुक जाएं और ऐसा लगने लगे कि अब प्लांट सूख जाएगा। यानी जब प्लांट बिल्कुल स्ट्रेस्ड कंडीशन में आ जाए तब फिर से उसकी वाटरिंग कर दी जाती है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद प्लांट की वापसी होती है और भरपूर मात्रा में फूलों के साथ। यह एक आजमाया हुआ ट्रिक है और ज़रूरत पड़ने पर आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बोगनविलिया एक ऐसा प्लांट है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पूरे साल भर फ्लावरिंग कर सकता है, बशर्ते इसकी अच्छी सेहत को आप बरकरार रखें। इसकी फ्लावरिंग करने की साइकिल लगभग 8 से 10 हफ्ते की होती है, यानी हर 8-10 हफ्ते के बाद यह दोबारा फ्लावर प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया से गुजरता है। एक हेल्दी प्लांट में फ्लावर्स की लाइफ 3 से 5 हफ्ते तक की हो सकती है। बहुत अधिक मात्रा में फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के कारण बोगनविलिया एक हैवी फीडर होता है, यानी इसकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके लिए हर महीने इसकी पॉटिंग मिक्स के ऊपरी लेयर में वर्मी कंपोस्ट और बोन मील के साथ नीम केक पाउडर को ऐड करना चाहिए। एक मीडियम साइज के प्लांट के लिए 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, 25 ग्राम बोन मील और 50 ग्राम नीम केक पाउडर का मंथली डोज प्लांट को हेल्दी और फूलों से भरपूर रखने के लिए पर्याप्त होगा। अगर आप हर महीने यह काम नहीं कर सकते तो साल में कम से कम एक बार, खासकर स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में, इसके पॉटिंग मिक्स में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, 100 ग्राम बोन मील, 100 ग्राम नीम केक पाउडर और 100 ग्राम मस्टर्ड केक पाउडर जरूर मिलाएं। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पर हर महीने प्लांट के ऊपर बैलेंस्ड एनपीके जैसे कि एनपीके 19-19-19 का स्प्रे किया जा सकता है। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाउडर जिसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन इत्यादि तत्व होते हैं के घोल का स्प्रे भी प्लांट के ऊपर महीने में एक बार कर दिया जाए तो फूलों की गुणवत्ता और प्लांट की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, बोगनविलिया में अच्छी फ्लावरिंग होती रहे, इसके लिए हर बार फ्लावरिंग साइकिल पूरा होने के बाद इसकी लाइट प्रूनिंग करनी चाहिए। इसके ब्रांचेज एक वाइन यानी लता की तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं और अगर उसके टिप यानी ऊपरी भाग की पिंचिंग नहीं की गई तो साइड ब्रांचेज भी नहीं निकलते हैं। इस वजह से फूल केवल ब्रांच के ऊपरी भाग पर ही दिखता है। इसलिए कंटेनर में लगाए गए बोगनविलिया के प्लांट को बूसी और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए प्रूनिंग और पिंचिंग करना जरूरी है। इसके अलावा प्लांट को डिजायर्ड शेप में बनाए रखने के लिए इसके ब्रांच की प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हैं। साल में एक बार, खासकर बरसात खत्म होने के बाद, बोगनविलिया की ओवरऑल प्रूनिंग करनी चाहिए ताकि उसे एक अच्छा शेप दिया जा सके और नई ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। ऐसा करने से पूरा प्लांट फ्लावर से भरा हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, अब अगली महत्वपूर्ण चीज़ जो बोगनविलिया में अच्छी फ्लावरिंग से रिलेटेड है वह है इसका पॉट साइज और रिपोर्टिंग की तकनीक। बोगनविलिया एक ऐसा पेरिनियल प्लांट है जो एक छोटे पॉट में भी अच्छी फ्लावरिंग कर सकता है। इसकी वजह यह है कि बोगनविलिया को पॉट बाउंड होना काफ़ी पसंद है। इसकी जड़ें पॉट में जितनी घनी होंगी उसमें उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसलिए कभी भी बोगनविलिया को जल्दी जल्दी रिपोर्ट करने का प्रयास न करें। इसे तब रिपोर्ट करने के बारे में सोचें जब पॉट में इसकी जड़ें इतनी फैल जाए कि उसे ठीक से पानी देना मुश्किल हो जाए। अगर आपका प्लांट 8 इंच के पॉट में लगा है तो इसे 10 इंच या 11 इंच के पॉट में रिपोर्ट करना ही ठीक रहेगा, इससे बड़े पॉट में नहीं। लेकिन रिपोर्ट करते समय यह ध्यान जरूर रखें कि इसके रूट सिस्टम के साथ अधिक छेड़छाड़ न की जाए। इसके रूट को बिना प्रून किए ही रिपोर्ट करें। अगर इसके रूट की प्रूनिंग की जाएगी तो प्लांट सॉक्ड स्टेट में चला जाएगा
और इससे उबरने में इसे कई हफ्ते लग सकते हैं। इसकी रिपोर्टिंग आप किसी भी तरह के पॉट में कर सकते हैं। मेरे कुछ प्लांट्स क्ले पॉट में लगे हैं और कुछ प्लास्टिक पॉट में, और वे सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसका कारण केवल इतना है कि मैंने ड्रेनेज का ध्यान रखा है। पॉट चाहे जो भी हो, बोगनविलिया के पॉट में पानी का ठहराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, बोगनविलिया का प्लांट एक डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट होता है। नॉर्मली इसमें किसी भी प्रकार के रोग नहीं लगते और ना ही कीट पतंगों का कोई भय होता है। ज़्यादातर मामलों में यह रूट रॉट का शिकार होता है, वह भी उस स्थिति में जब इसके पॉट का ड्रेनेज सही नहीं हो या पॉटिंग मिक्स सॉगी नेचर वाला हो। रूट रॉट होने पर इसके पत्ते ब्राउन होकर झड़ने लगते हैं और ब्रांचेज सूखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में इसे तुरंत रिपोर्ट करें वेल ड्रेन्ड सॉइल में और किसी फंजीसाइड से रूट को उपचारित करें। तो फ्रेंड्स, आशा है कि बोगनविलिया प्लांट की केयर के बारे में मेरे इन टिप्स से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपका प्लांट पूरे साल फूलों से हरा भरा बना रहेगा। लाइक बटन दबाकर आप अपनी पसंदगी का इजहार कर सकते हैं। आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, और अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे मेरे हर वीडियो की अपडेट्स आप तक फ़ौरन पहुंच जाया करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।